तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। हम लोग करने जा रहे हैं 12.2 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया गया है कि ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। चलिए, कोड है एक जिसका जो सर्कल पे देखिए ऐसे देयर इज ए कोड ऑन द सर्कल and radius of the circle is given as 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल दिया गया है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। चलिए कुछ नाम दे लेते हैं, ओ ए बी, और इसको यहाँ पॉइंट को y दे लेते हैं, यहाँ पे z दे लेते हैं। सो हमें क्या निकालना है, हमें ए वाई बी का एरिया निकालना है और बाकी के सेक्टर पार्ट का सेगमेंट पार्ट का एरिया निकालना है। चलिए सेगमेंट कैसे निकालते हैं ये सब आप जानते हो। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे, एरिया ऑफ दिस कंप्लीट सेक्टर ओ ए वाई बी, एरिया ऑफ ओ ए वाई बी सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। चलिए बढ़िया, तो इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एंड एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा भाई, 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई हमें दिया गया है कि 3.14 यूज करना है, पाई आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 माइनस, और ये वाला पार्ट का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। देखिए अगर ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल है, देखो ना ये 60 डिग्री है, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 120, क्योंकि सारे एंगल्स का सम जो है एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम इसका 60 है, इन दोनों का कितना होना चाहिए 120। और क्योंकि ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस क्यों है, दो भुजाएं बराबर है ना, ये ओ ए और ओ बी दोनों ही रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 60 डिग्री बचा और ये भी 60 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। साइड यहाँ पे कितनी है देख लेते हैं। सो √3/4 इंटू साइड कितनी है 15 इंटू 15। अब देखिए इसको जरा सोल्व कर लेते हैं, कैसे 60/360, ये कितना बना यार 1/6। चलो, और 1/6 को हम लोग 15 इंटू 15 यहाँ भी है, 15 इंटू 15 यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। 15 इंटू 15 को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो 225 आ जाएगा। अब अंदर क्या आया 3.14 डिवाइडेड बाई ये 6 माइनस √3/4, और √3 को क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है वहां पे देखो 1.73, तो लिख लेते हैं यार यहीं पे 1.73 इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पे 12 एलसीएम ले लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 321 और 2 5.19। चलो, और ये फाइनली कितना हो जाएगा, अगर मैं माइनस करूं 628 में से 519, 628 में से 519 अगर मैं माइनस करूं तो ये रह जाएगा भैया 9, है ना, और 1109, तो 1.09 ये रह जाएगा। दैट विल बी 225 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1.09, है ना। 109 लिख के मैं क्या 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये 9 बचेगा यहाँ पे और ये 4 बचेगा, और ये 3 4 जा और ये 3 3 जा, ठीक है। तो ये कितना बचा भाई फाइनली 3 9 27 और 3 एकम 3/16। इसको जरा मैंने कैलकुलेट कर लिया है ना, हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। ये आ गया जी किसका एरिया, ठीक है 20.4375 किसका एरिया आ गया, इस सेगमेंट का एरिया आ गया, ठीक है। अब जरा हम बताएं कि
इसका एरिया कितना बनेगा, बाकी के सेगमेंट का एरिया कितना बनेगा। तो बहुत ही आसान है यार, कैसे, यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट क्या बनेगा, क्या होना चाहिए, मेजर सेगमेंट कौन सा है भाई, देखो ये तो माइनर सेगमेंट हो गया। अब ये जो पार्ट जितना भी बचा है इंक्लूडिंग ट्रायंगल, ये सारा का सारा मेजर सेगमेंट बनेगा। तो कैसे बनेगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट हुआ आपका एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 3.14 है ना, 3.14 इंटू आर 225 आर स्क्वायर, देखो ना 15 गुना 15 आर स्क्वायर, ये रेडियस है 15 गुना 15 225 मैंने लिख दिया सीधा, और माइनस दिस एरिया है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 20.4375, और इसको जरा करें सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 706.5 माइनस 20.4375, 686.0625, ये हो गया जी हमारा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, पढ़ते हैं जरा। ए chord of circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at center. There is a chord of circle, there is a circle and there is a chord and that subtends an angle of 120 degree at center. So this angle is given as 120 degree. Okay. And chord of circle with radius 12 centimeter is there. Find the area of corresponding segment of the circle. ये वाला सेगमेंट निकालना है। क्या 6 क्वेश्चन और ये एक जैसा नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज चेंज की गई है, ये जो है जो एंगल है यहाँ पे 120 डिग्री है, और हमें उस क्वेश्चन में 6 में दिया गया था 60 डिग्री। तो कैसे करेंगे इसको, जरा देखो, इस ट्रायंगल का एरिया आप अलग से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे है आपके पास कि ये 12 है, ये 12 है, ये 120 है, तो हम अगर इसको ड्रॉप करते हैं तो ये 60 रह जाता है, ये भी 60 रह जाता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, पुराने क्वेश्चंस में आप कर चुके हैं, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो ये बेस निकालने के लिए क्या करेंगे यार, हम लोग करेंगे cos 30 देखना जरा क्या करते हैं, अगर मैं इसको O कहूँ, A B और M, तो क्या होगा यहाँ पे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है यार, MB, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है 12, ये रहा, ठीक है ना। cos 30 क्या होता है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू MB अपॉन 12, क्या रहेगा MB क्या आ जाएगा, MB विल बी इक्वल टू, ये आ गया आपका, ये यहाँ से 6√3। चलो एक चीज आपने ये फाइंड आउट कर ली, ये 6√3 है, तो AB कितना हो गया, ये भी AM इज इक्वल टू MB, तो ये भी 6√3 होगा AMB, AM और MB दोनों ही 6√3 हो गए। देखो ऐसे, क्योंकि ये बराबर है ना, ये इसका बाइसेक्टर होता है, 6√3 हो गए, तो AB कितना आ गया, AB इज 12√3। अब ये हाइट निकाल लेते हैं, कैसे, sin 30 डिग्री, देखो इसी में, देखो इसी ट्रायंगल में कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिस OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 12, sin 30 1/2 होता है, OM/12 कितना आ गया, OM कितना आ गया 6, OM कितना आ गया भाई 6। तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सॉल्यूशन पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 12√3 है ना, और हाइट कितनी है अभी निकाली 6 है ना, तो ये कट गया यार इससे, 12×3 = 36, 36√3 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ सेक्टर आप जानते हो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा भाई, इनके नाम नहीं लिखे हमने अभी, OAB, यहाँ पॉइंट Y ले लो, OAYB सेक्टर हो गया, OAY और B, क्या हुआ, सेक्टर का एरिया कितना निकलेगा, जो भी एंगल दिया है डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कुछ इसमें दिया नहीं मेंशन, हाँ किया है, मेंशन किया है भाई, पाई 3.14 यूज करना है, पाई 3.14 यूज करना, और √3 यूज करना है
1.73, क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही है जो 6 में था। तो 120 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई तो 3.14 है और आर 12 है तो 12 इंटू 12। देखिए ये कट गया 3 पे, 3 4 जा, ये कितना आ गया 48 इंटू 3.14। अब क्या करेंगे, देखो इस पार्ट का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, एरिया ए वाई बी सेगमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसे रहेगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया कौन सा है, ये वाला है ना, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अभी हम कैलकुलेशन नहीं की, आराम से कर लेंगे। 48 इंटू 3.14 माइनस 36 रूट 3। अब देखो इसमें से 12 तो कॉमन ही आ रहा है यार, देखो 12 आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, चलो लिख लेते हैं। वैसे कॉमन लेके मल्टीप्लाई करेंगे, उससे अच्छा अभी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस एरिया में, है ना। तो 48 इंटू 314 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 0 5 1 तो 150.72 माइनस 36 रूट 3 कितना है 1.73, तो 1.73 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो। 9 3 12 1 1 2 और 6 6228, तो ये हो गया 62.28। कैलकुलेशंस आपको करनी चाहिए एग्जाम में, नहीं तो फिर ये दिक्कत देती है भाई। 28, 12 में से 8 गए 4 और ये 6 में से 2 गए फिर 4, 10 में से 2 गए 8 और ये भाई 14 में से 6 गए 8। ये आ गया आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना था, पुराने वाले सवाल में जैसे हमें दिया गया था कि आप जो है इस एरिया का, सेगमेंट का एरिया निकालो, ये वाला। उसमें तो माइनर और मेजर दोनों निकालने थे, इसमें तो सिर्फ माइनर ही निकालना था। ठीक है, आसान सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या वाला फिगर आपको दिया हुआ है, कैसे कहते हैं कि एक हॉर्स है जो 5 मीटर रोप से बंधा है ना, 5 मीटर रोप से बंधा है और एक स्क्वायर फील्ड में है जो 15 मीटर है यार, ये जो 15 मीटर साइड का है स्क्वायर फील्ड, और हमें ये निकालना है कि ये जो घोड़ा है कितने एरिया में घास चर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मीटर की रोप है, तो एक तरीके से आप देखो ये स्क्वायर हुआ, ये अगर स्क्वायर पार्ट हुआ तो ये 90 हुआ, और इसमें इस एरिया में ये इसको ग्रेज कर सकता है जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है ना, इस एरिया में इसको ये ग्रेज कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या बन के आ रहा है, एक सेक्टर बन के आ रहा है जिसका अंदर वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, तो इस एरिया में ये ग्रेज कर सकता है। तो सेक्टर का एरिया फाइनली हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, सेक्टर का एरिया आप जानते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया बढ़ जाएगा अगर रस्सी 5 के बजाय 10 मीटर की होती, 5 मीटर की बजाय अगर 10 मीटर की होती तो क्या होता, यहां से ग्रेज करना शुरू करता और इस तरह से ग्रेज करता हुआ यहां आ जाता, है ना। तो कुछ एरिया ऐसे ऐसे इसका बढ़ जाता, ये वाला एरिया, ये बढ़ा हुआ एरिया होता। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ये 10 वाले का एरिया निकाल के 5 वाला इसमें से माइनस कर देंगे, इंक्रीज इन एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम कहेंगे एरिया दैट horse can graze is sector with radius क्या 5 मीटर एंड एंगल 90 डिग्री। सो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सच सेक्टर कैसे निकालेंगे, ये ब्रैकेट में ले लो, इज इक्वल टू, देखो ना हमने कहा एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज इज ए सेक्टर, है ना, यहाँ पे इज ए सेक्टर, और एरिया इज इक्वल टू दैट एरिया इज इक्वल टू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज 90 by 360
इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई तो दे रखा 3.14 इस्तेमाल करना है, ये दे रखा, एंड आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। चलिए तो ये 4 पे गया और ये 25 इंटू 3.14 बाई 4, इतना एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, इतना एरिया है वहां हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम जरा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इंक्रीज इन एरिया ऑफ सेक्टर। अगर ये 10 मीटर होता तो 10 मीटर वाला भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर विद रोप 10 मीटर है ना, और रेडियस 10 मीटर। हमारे लिए तो वो 10 मीटर रेडियस बन गया ना एक तरीके से। इसको थोड़ा सा क्लीनली लिख लेते हैं मैथ्स में। एरिया है ना इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर विद रोप 10 मीटर इज इक्वल टू क्या, 90/360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10। अब क्या है, अब मुझे क्या करना है, इंक्रीज निकालना है। तो इंक्रीज का मतलब क्या है, 10 मीटर वाले में से 5 मीटर वाला एरिया हम घटा देंगे। ठीक है, घटाएं, क्या आंसर आना चाहिए देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर देता हूं, यहां पे देख लेता हूं। रिक्वायर्ड इंक्रीज इन एरिया, यहां पे लिख लेता हूं क्या, रिक्वायर्ड इंक्रीज इन एरिया। कैसे निकलेगा यार, जो 10 के हिसाब से है, कैसे, 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 90/360 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5, बस ये पार्ट निकालना है। तो क्या रहेगा ये, देखो 90/360 क्या है, 1/4 ही बन जाता है, ये भी 1/4 ही बन जाता है। दोनों को कॉमन ले लो, 1/4 और पाई भी कॉमन आ रहा है, 3.14 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्या कॉमन है, इसमें से भी 5 ले लें, इसमें से भी 5 ले लें, है ना। इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो 5 यहां से कॉमन ले लिया, 5 इसमें से कॉमन ले लिया, जो कि आगे जाके ऐसे भी कॉमन है। ठीक है ना, तो क्या करूं यहाँ पे, इसमें आ गया 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस ये पूरा तो कॉमन ही गया इंटू 3, तो आ गया फाइनली क्या हमारा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 3। ठीक है, चलो इसको इससे पहले 4 छिके 24 पॉइंट बचा 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे ये 6.25 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6, 25, 3, 14, 1, 14, 8, 9, 7, 16, 1, 9, 1, 19.6250 यस ठीक है, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये इतना आ गया था। और ये हमारा कौन सा आया है पार्ट, ये देखो ना, ये वाला इस पार्ट को आया है 19.625 इंटू 3, 19.625 इंटू 3, 78.50। ये मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा था, तो चलो मैंने लिख दिया है। देखो कैलकुलेशन भाई अपने आप करना, कैलकुलेशंस के लिए अगर हम करने बैठेंगे तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा ही हो जाएगी, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये पार्ट तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया था 1/4 इंटू, देखो ना ये वाला 1/4 इंटू 25 इंटू 3.14, तो ये है 19.625 इंटू 3, 78.50 आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही आसान सा है। इसमें ये दिया गया है कि हमारे पास एक टाई ब्रोच है, और ये जो टाई ब्रोच है, टाई ब्रोच का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो सिल्वर वायर से हुआ है। ठीक है ना, और सिल्वर वायर को पहले तो ऐसे घुमाया गया, चारों तरफ ये रिंग बनाया गया, उसके बाद डायमीटर बनाए गए 5 इसके अंदर, और हर एक की लेंथ है 35 mm। और हमें बताना क्या है कि टोटल लेंथ वायर की कितनी लगी। तो सबसे पहले तो ये पता है यार कि वायर जो है चारों तरफ जो घूमती है वो घूमती है 2πr, और r क्या है, रेडियस। रेडियस मतलब यहाँ पे 35 mm का अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हुई, है ना, डाया कितना है 35 mm, तो रेडियस कितनी हुई इसकी हाफ, रेडियस कितनी होगी जी 35/2।
ठीक है ना। तो पाई कितना है, पाई इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आप 22/7 इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, 22/7 इस्तेमाल कर लेना। एक तो रिंग बना और भी 5 डायमीटर, हर एक डायमीटर की लेंथ भी दे रखी, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ वायर इन रिंग, वायर इन रिंग है ना, एक तो ये होगी, प्लस टोटल डायमीटर, टोटल लेंथ इन डायमीटर्स, लेंथ इन डायमीटर्स, डायमीटर्स। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ क्या होगी, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ जो होगी वो बनेगी, पहले तो उसने जो रिंग में लगाया है, उसके बाद हर एक डायमीटर को 1 2 3 4 और 5, जो ये 5 डायमीटर बनाए हैं 35-35 mm के, इनमें लगेगी। तो क्या है, बहुत आसान सा सवाल है। पहला 2πr2 पाई आर, और फिर 10 रिंग लगाए, 10 डायमीटर लगाए, हर एक डायमीटर 35 का, बस हो गया सवाल। 7 पंजे 35, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 110 mm तो ये होगी और 350 mm ये होगी 460 mm इसमें इस्तेमाल होगी भाई, टाई ब्रोच बनाने में, लेंथ ऑफ वायर। और क्या है, एक सेक्टर का एरिया निकालना है। एक सेक्टर का एरिया मतलब 10 सेक्टर में टोटल बता हुआ है, 10 सेक्टर में ये टोटल बटा हुआ है। अगर ये चीज यहां से लेके वापस घूम के यहीं आती है तो 360 का एंगल बनाती है, और अगर इसके 10 पार्ट में कर दूं तो एक जो पार्ट है उसका एंगल होगा 36 डिग्री। और इसी का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर होता है, जो होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहेगा, ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, सो 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 35/2 गुना 35/2। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए ये लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ एंगल इन कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसे एंगल इन कंप्लीट सर्कल, कंप्लीटिंग सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल कवर्ड बाई 1 सेक्टर ऑफ ब्रॉच इज इक्वल टू, कितने सेक्टर हैं 10, तो 360/10 दैट इज 36 डिग्री। ये लिखनी पड़ेगी लाइन आपको, ठीक है ना। ये 10 पे कैंसिल हो गया, 2 पे 11 ये कैंसिल हो गया, अच्छा जी ओके, 7 पंजे 35 ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 ये कैंसिल हो गया है, 5 कैंसिल हो गया, तो 11 ये बचा, 35 ये बचा, 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो 11 पंजे 55, 11 ते 33 और 5 38/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल, ठीक है। तो आओ फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या दिया गया है, एक अम्ब्रेला दी गई है और अम्ब्रेला में इस तरह से 8 टोटल रिब्स हैं, 8 टोटल रिब्स हैं, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि इसकी रेडियस अम्ब्रेला की रिब की 45 सेंटीमीटर है, और हमें निकालना क्या है, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, मतलब ये, तो ये हमारा क्या सेक्टर नहीं हो गया, सेक्टर हो गया। ये एंगल कितना होगा, आपको ये पता है कि अगर मैं यहां से घुमाऊं और यहां पे वापस आऊं तो एंगल 360 का होगा, है ना। और एरिया एंगल कवर्ड बाय 1/8 पार्ट इज इक्वल टू, यानी यहां पे पहले मैं लिखूंगा एंगल कवर्ड बाय एंगल बिटवीन 2 रिब्स, कितना होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, अगर 8 टोटल सेक्टर हैं तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स है ना, ये कहीं ना कहीं सेक्टर बनता है, सेक्टर विद एंगल कितना 45 डिग्री, और रेडियस कितनी है 40, रेडियस भी 45 सेंटीमीटर ही दे रखी है। सिंपल सी बात हो गई यार, दिस इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई, जो दे रखा है 22/7 यूज करना है ना, इस क्वेश्चन में दे रखा है, इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 45 इंटू 45, चलो हो गया सवाल हमारा।
तो ये होगा कुछ कट जाएगा ये 8 पे। क्यों? क्योंकि ये देखो ये भी 8 पे ही कटा था तो इतना आया था, तो 1/8 तो ये हो गया। 2 चौके 8, 2 11 और ये हमारा आ गया जी 45 को 20 25 गुना 11/28 ऐसा कुछ आएगा। जो कि देखो मैं अब यहाँ गुना नहीं करने जा रहा, मैंने करके रखी है 22275 डिवाइडेड बाई 28, बस जस्ट ये गुना है ना। तो इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एक